एक बड़ी चीज आपको कहने जा रहा हूं कि भादरा पार्क के अंदर खड़ा हूं। इशारा समझदार को काफी होता है। लालच ने पहले खराब किया, जी। लिहाजों ने पहले खराब किया। अब लालच का तो कोई फंडा ही नहीं है। मैं तो साफ कहता हूं, ना मैंने 1 रुपया लेना, ना मैंने किसी को खाने देना। जी। अब बात रहेगी लिहाजों की, तो लिहाजें भी कहीं ना कहीं खराब अब तक कर रही हैं। और ऐसी लिहाजें मुझे पालने का शौक नहीं है जो कि मेरे करियर पे और मेरे काम पर कोई सवाल चिन्ह खड़ा करे। कि देखिए, मुझे अगर कोई ये सोच के कहे कि अगली बार चुनाव में देख लेंगे, तो मेरा कोई जरूरी नहीं है। मैंने कोई रजिस्ट्री नहीं करा रखी कि हर बार मैंने ही खड़े होना है और मैंने ही लड़ना है इलेक्शन। मेरा उद्देश्य जो था, लोगों ने उस मुकाम तक मुझे पहुंचाने का काम किया। अब तो सिर्फ एक ही सोच है कि 5 साल के अंदर स्वरूप हमारे इलाके का, हमारे शहर का, हमारे गांव का बदल के दिखाना पड़ता है। मैं भी तमीज से ही काम कर रहा हूं। अभी तक तो तमीज वाला रूप देखा यहाँ अफसरों ने भी, विधानसभा में भी। तो अगर इसी रुख को रखे रखे मेरे को, तो ठीक होगा। सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिसिन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, हड्डी रोग एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, स्त्री एवं प्रसूति रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। यहाँ पर सांस रोग, शुगर, बीपी, थायराइड, पेट रोग, जहर पीड़ित, सांप के काटने के मरीजों की बेहतर सुविधा और इलाज भी उपलब्ध है। यहाँ गुर्दे की पथरी व पेशाब की थैली में पथरी, गदूद संबंधी समस्या, घुटने व कुल्हे का दर्द, जोड़ प्रत्यारोपण से सफल इलाज किया जाता है। इसके साथ ही डॉक्टर कृष्णा पुनिया द्वारा गर्भवती महिलाओं के नियमित जांच, उपचार एवं परामर्श की सुविधा, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, अंडेदानी की गांठ, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी व ट्यूब की जांच की जाती है। आयुष्मान कार्ड धारक और हरियाणा सरकार के कर्मचारियों का मुफ्त इलाज इंश्योरेंस एवं टीपीए पैनल पर भी उपलब्ध है। सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नज़दीक मारुति शोरूम, डबवाली रोड, सिरसा। मोबाइल नंबर 9350081895। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा शहर के सबसे बड़े पार्क में। जी हां, आपको तस्वीर इस वक्त दिखा रहा हूं। ये सिरसा शहर का भादरा पार्क है। हुड्डा की ओर से इसका निर्माण किया गया था और इस वक्त मैं जिस जगह पर हूं, आप इसे देखेंगे कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भादरा पार्क सिरसा का जो निर्माण है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के कर कमलों द्वारा श्री धीरपाल सिंह, माननीय नगर एवं ग्राम योजना मंत्री की अध्यक्षता में 8 दिसंबर 2004 को इसको सिरसा के लोगों को समर्पित किया था। यानी कि 20 साल हो चुके हैं इस पार्क को बनने की बात। और अब जो पार्क की हालत है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और मेरा आना यहाँ इसलिए हुआ है कि क्योंकि भादरा पार्क है वो काफ़ी वीरान और जो है वो पूरी तरह से उजाड़ हो गया था। किसी समय यहाँ पर लोग हैं वो शहर करते थे। यहाँ पर जो है अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा पार्क की, कि यहाँ पर लोग सैर करते थे, यहाँ पर झूले हुए भी लगे हुए थे। और शहर के जो लोग हैं शाम को और सुबह यहाँ पर जो वॉक करने के लिए आते थे, सैर करने के लिए आते थे। लेकिन पिछले कई सालों से इसकी हालत है वो काफ़ी ख़राब हो गई, क्योंकि यहाँ पर बारिश का पानी एकत्रित होने लग गया और ये पार्क पूरी तरह से उजाड़ हो गया। लेकिन अब इसका फिर से जो है जीर्णोद्वार, इसको कहूँगा कि फिर से इसका कायाकल्प है वो किया जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि पिछले दिनों यहाँ पर जो सिरसा के नवनिर्वाचित विधायक हैं गोकुल सेतिया, वो यहाँ पर पहुँचे थे और उनके साथ नगर परिषद के भी अधिकारी थे, हुड्डा के अधिकारी भी उनके साथ थे। तो यहाँ पर इस पार्क को फिर से डेवलप करने की योजना है वो तैयार की गई थी कि इस पार्क को फिर से डेवलप किया जाए। और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से इस पार्क में अब घास लगाने का काम है वो जो है शुरू हो गया है। यहाँ पर जो है पहले ट्रैक्टर चला करके इस पार्क का साफ़ सफाई है वो की गई है। उसके बाद घास लगाने का काम है वो यहाँ पर शुरू किया गया है। और यहाँ पर जो है फूलदार पौधे हैं वो भी यहाँ पर लगाए जाएंगे। आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें।
और किसी समय में चूँकि 2004 में इस पार्क का जो है निर्माण किया गया, उससे पहले सिरसा शहर के एक ये जोहड़ होता था, यानी कि प्राचीन जो जोड़ जिसको कह सकते हैं सिरसा शहर का, जिस पे तमाम जो गंदा पानी है, सीवरेज का जो पानी है, निकासी का जो पानी है, वो यहाँ पर आकर के एकत्रित होता था और पूरा ये जो इलाका है वो बदबूदार माहौल में रहने को मजबूर होता था। लेकिन उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है, उनकी एक सोच थी कि सिरसा शहर के इस इलाके में बड़ा पार्क है वो डेवलप किया जाए और ये एक जो है पार्क इसको तैयार किया गया और ये इतना सुंदर जो है पार्क ये बना, क्योंकि ये बिल्कुल शहर आप देख सकते हैं कि इससे शहर करीब 20 से 30 फीट ऊंचाई पे है और ये पार्क है वो नीचे है, 20 से 30 फीट जो है नीचा है और यहाँ पर जो है घास लगने के बाद जो यहाँ पर बेंच हैं, झूले हैं, वो लगने के बाद और ये बहुत सुसज्जित तरीके से ये तैयार हो गया था ये पार्क। लेकिन जैसे जैसे समय बदला इस पार्क का हाल है ये पूरी तरह से उजाड़ हो गया और यहाँ पर जो लोग हैं वो सैर करने के लिए भी अब नहीं आते, क्योंकि किसी समय में शहर के जो सैकड़ों लोग हैं वो यहाँ पर आते थे। इन ट्रैक्स पे चलने के लिए भी साइड नहीं मिलती थी, इतने लोग यहाँ पर इस पार्क में आते थे। और ये जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो वृक्ष लगे हुए हैं और ये पूरी तरह से यानी कि फूलदार पौधे भी यहाँ पर लगे हुए थे, अच्छे अच्छे वृक्ष यहाँ पर लगे हुए थे जो फूल देने वाले हैं और पूरी तरह से एक ऑक्सीजन यानी कि एक ऑक्सीजन पार्क की तरह ही ये डेवलप पार्क है वो किया गया था कि यहाँ आकर के आप स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, खुली हवा में आप सांस ले सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदला और ये पूरी तरह से वीरान हो गया और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर खुदाई करके अब इस घास जो घास है ये जिस सिलेक्शन नंबर 1, ये जो घास की एक वैरायटी है जो कि पार्क्स में घास लगती है, वही घास है वो अब इसको फिर से यहाँ पर लगाई जाएगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें कि यहाँ पर जो महिला जो मज़दूर हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, जो घास लगाने का जो काम है वो यहाँ पर करेंगे। और चूँकि बहुत जो है अब समय में कम समय में इस पार्क का जो है कायाकल्प है वो अब होने वाला है, घास लग जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर झूले हैं, सीटें यहाँ पर हैं जो बैठने के लिए, जिसमें लोग सैर करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर जिनको सीट्स मिल जाती हैं। और इसके साथ साथ जो ट्रैक है उसका भी जो है सुधार है वो किया जाएगा। यानी कि इस पार्क पर अब लाखों रुपए खर्च करके सिरसा शहर के लिए गुलजार बनाया जाएगा। सिरसा शहर के लोग हैं वो इसमें अब सैर सपाटा करेंगे और इसमें प्रॉपर तरीके से लाइटिंग की व्यवस्था है वो भी जो है की जाएगी। और यानी कि स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए यहाँ पर अब लोग आया करेंगे और फिर से जो है इस जो पार्क को जो सुधारीकरण जिसको कहेंगे कि वो अब किया जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर जो महिला मजदूर हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं, वो जो घास लगाने का काम है वो भी यहाँ पर किया जाएगा। पहले इस मिट्टी को पूरी तरह से साफ़ किया जाएगा क्योंकि इस पर खरपतवार है वो पैदा ना हो जाए। उसके बाद जो घास यहाँ पर पड़ी हुई है यही घास जो है यहाँ पर लगाने का काम है वो किया जाएगा और इस पार्क को फिर से गुलजार बनाने की दिशा में कदम है वो उठाए जा रहे हैं और इसका श्रेय नवनिर्वाचित विधायक गोकुल सेतिया को जाता है कि उन्होंने ही यहाँ पर अधिकारियों को लेकर के आए वो और इस पार्क का जो है रात को दौरा किया गया और एक एस्टीमेट तैयार किया गया कि इस पार्क को अच्छे तरीके से यहाँ पर डेवलप किया जाए, इस पार्क को ऐसा बनाया जाए ताकि सिरसा शहर के लोग हैं वो यहाँ पर आकर के सैर कर सकें। तो इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।